प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है, बिगुल बज चुका है और ऐसे में सीट जीतने के लिए किस तरह से उसको चल रही है उसको लेकर बात करते हैं। आर्य जी, सबसे पहले तो कार्यकर्ताओं की डिमांड थी कि यशपाल आर्य अगर नैनीताल लोकसभा सीट से उम्मीदवार होते तो आज कुछ परिस्थितियाँ दूसरी होती। देखिए, मैं सभी अपने साथियों का, अपने वरिष्ठ नेताओं का, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके मेरे प्रति सद्भाव है, शुभकामनाएं रही हैं और जिनके आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक साधारण से कार्यकर्ता को मुझे कांग्रेस ने आगे बढ़ाया है और ये सब हमारे साथियों का सहयोग है, जिन्होंने मुझे शक्ति दी, हौसला बढ़ाया और ताकत के साथ मेरे साथ खड़े रहे। और कांग्रेस पार्टी का भी बहुत बड़ा योगदान है, भूमिका है, जिसकी वजह से मैं कुछ भी कर पाया हूँ। ये सब कांग्रेस नेतृत्व की वजह से हो पाया है, हमारे साथियों की वजह से हो पाया है। जैसा आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में आप बेहतर तरीके से चुनाव लड़ सकते थे, ऐसा मानना है। यकीनन मैंने साफ तौर से निवेदन किया कांग्रेस नेतृत्व से, हाईकमान से कहा कि मैं चुनाव लड़ने के बजाय मैं चुनाव में प्रचारक की भूमिका निभाना चाहता हूं और मैं पांचों लोकसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता के रूप में, प्रचारक के रूप में काम करना चाहता हूं। और पार्टी ने मेरे अनुरोध को, मेरे निवेदन को स्वीकार किया और बेहतर हैं लोकसभा के उम्मीदवार हमारे प्रकाश जोशी जी हैं। जो भी प्रदेश के जितने पांचों लोकसभाई क्षेत्र में जो हमारे उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, बेहतर उम्मीदवार हैं। एक नई पात तैयार हो रही है, नई भविष्य की जिन पर हमें उम्मीदें हैं उनको तैयार भी किया जा रहा है, उन पर जिम्मेदारी भी दी जा रही है, भरोसा भी किया जा रहा है। तो प्रकाश जोशी जी एक बेहतर उम्मीदवार साबित होंगे और मैं यही निवेदन करने के लिए आया हूँ कि कांग्रेस के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, वो पूरी मनोयोग से एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को अपने हाथ में लेंगे। और जिस दिन कांग्रेस एकजुट हो जाती है तो मेरा अनुभव है कि कांग्रेस को तब कोई कांग्रेस को पराजित नहीं कर सकता है। आपके नेतृत्व में 5 सीटें जो है, जब आप प्रदेश अध्यक्ष रहे थे तो 5 सीटों का भी रिकॉर्ड आप ही के नाम है, तो अब की बार क्या स्थिति लग रही है कि अब की बार क्या है? अब जनता जनार्दन है, फैसला जनता को लेना है। लेकिन जो हालात हैं देश के, जनता बहुत जागरूक है, सारी परिस्थितियाँ उनके सामने है, पूरी तस्वीर एक खुली किताब की तरह पूरी तस्वीर उनके सामने है। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी। उन्होंने कहा था कि हम महंगाई को नियंत्रित करेंगे। 2014 का मुद्दा था, बहुत बड़ा मुद्दा था। उसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ हुई। 2019 में वो मुद्दा गायब हो गया। 2019 के मुद्दे थे, वो 2024 में गायब हो गए हैं। तो मुद्दे आज भी अपनी जगह पर हैं। अब एक मुद्दा है कि विकसित भारत 2047 में हम इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र के तौर पर पेश करेंगे, विकसित भारत होगा। अब 2024 और 2047 लेकिन कथनी और करनी में बड़ा फर्क है और जनता भी समझ चुकी है कि इन्होंने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। एक छलावा मात्र है, एक ढकोसला है और यकीनन अब जनता भी जागरूक, जनता इनके बहकाव में आने वाली नहीं है। सवाल है देश को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का। जब संविधान ही नहीं रहेगा, लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, लोकशाही नहीं रहेगी, तो फिर देश का भविष्य क्या होगा? किन के हाथों हम देश को देने जा रहे हैं? लोग अक्सर सवाल कर रहे हैं, पत्रकार बंधु भी कह रहे हैं, जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी हैं वो कह रहे हैं कि शायद चुनाव अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो शायद चुनाव भी ना हो। तो एक डर है, आशंका है और मेरा मानना है कि जनता जागरूक है, सही निर्णय लेगी। लोकसभा से बात करने के लिए धन्यवाद। 19 अप्रैल को जो है मतदान होने, ऐसे में राजनीतिक दल जो हैं वो जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। एक तरफ जहां मोदी लहर के नाम पर भाजपा के नेता जो हैं
दिल्ली का सपना देख रहे हैं, तो वहीं विपक्ष सत्ताधारी पार्टी की योजनाओं के जो उससे नुकसान है उसकी बात कर रहा है। सिद्धार्थ शर्मा, लोक चर्चा न्यूज़, काशीपुर।